हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th और क्वेश्चन नंबर 7th को, ठीक है, जो कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से लंबे होने वाले हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर में आपको 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों को सॉल्व करना है, देन तीनों को फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस में ही आज के लेक्चर की लेंथ जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि अगले लेक्चर में यानी अगली क्लास जो आपका अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें यूज़ होने वाला है, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब प्रीवियस इन द सेंस एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हमने उस मेथड को समझा दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व जो करना है क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे वैल्यूज एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ये सब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास में जो आने वाला है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और ट्राई करेंगे कि उस लेक्चर के अंदर में वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5th के साथ में। और बेटा क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो हाफ ऑफ क्या दिया हुआ है, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है बेटा, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, क्या दिया हुआ है बेटा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। सुनना, इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों से जो गलती होती है वो लैंग्वेज को पकड़ने में होती है। क्या दिया हुआ है, बच्चे क्या समझते हैं कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पर ऐसा नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है और है ना, या उसकी लेंथ दी हुई है। जो कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली मैं बताता हूँ क्या कंसिडर करते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो आपको गिवन क्या है, दैट द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कंडीशन पहली लाइन क्या है बेटा, देखो, है ना, सॉल्यूशन पर बात करते हैं अपन, सॉल्यूशन सिस्टम है ना, दैट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, है ना। अब आगे दे रखा है ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है बेटा, जनरली पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+b होता है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, l+b। क्लियर है? हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, ये इसका l हो जाएगा और ये इसका b हो गया। बात यहाँ तक मेरी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो l+b है किसका, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, हुज लेंथ इज, तो क्या गिवन है, लेंथ जो गिवन है वो क्या गिवन है, विड्थ से 4 मोर है, तो ये विड्थ प्लस 4, विड्थ प्लस 4, ये आपको 2 कंडीशन गिवन है। इज 36, इज 36 मतलब क्या दिया हुआ है, अब वापस से पूरा एक साथ पढ़ते हैं। द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। यहां पे स्टॉप है, अब हमें स्टार्ट करना है, उठाना कहां से, आगे से। दैट द हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज दे रखा है 36, इज 36, बात आ गई समझ में। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, 36 मीटर गिवन है। ओके, तो अगर L जो है, मतलब लेंथ को हमने L से डिनोट किया, विड्थ को B से डिनोट किया, तो उसको लिख दूं मैं L = B+4, और इक्वेशन फर्स्ट को लिख दूं मैं L+B = 36। ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अच्छा, मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन बनी आपके पास में। चलो पहले फर्स्ट को बात कर लेते हैं कि L - B = 4 और एक आया L+B = 36। 2 इक्वेशन आपके पास हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, हो गया।
अब बेटा इसको क्या करना है, हमें जनरली जो एक्सरसाइज 3.2 में है उसे हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। हालांकि मेंशन नहीं है, एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जब तक कि मेंशन ना हो। ठीक है, मेथड का पर्टिकुलर मेंशन ना करे कि इसी मेथड से आपको करना है तो आप एग्जाम में कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर हमें क्योंकि एक्सरसाइज से बाउंडेड किया हुआ है, 3.2 का क्वेश्चन ही है, हमें पता है, तो हमें इसको किस मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से ही करना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं 4 इक्वेशन फर्स्ट। ग्राफ के लिए आपको पता है हमें बॉक्स बनाना पड़ता है, 4 इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो यहाँ से बेटा देखो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b+4। सो ग्राफ बनाया मैंने, ये बॉक्स बनाया मैंने, ये L ये B। ठीक है, चलो देखो b की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो b की वैल्यू 1 रखी थी तो मैंने क्या आ जाएगा, L की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 कर दो तो L की वैल्यू 4। ठीक है, आगे देखते हैं 4 इक्वेशन सेकेंड। 4 इक्वेशन सेकेंड, L इज इक्वल टू 36 माइनस बी। L इज इक्वल टू, देखो L को यहाँ रखा, B को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, तो बॉक्स बना देते हैं इसके लिए भी, L B। ठीक है, अब देखो बेटा L की वैल्यू कितनी रख सकते हैं अपन, ऐसे ही रखें कि थोड़ा सा क्लोज हो जाइए। L की वैल्यू अपन 10 रख देते हैं, सॉरी B की वैल्यू 10 रख देते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26, है ना। फिर B की वैल्यू अपन 20 रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, नोट हो गया, नोट कर लिया, यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर उसको हम ग्राफ पर बनाने वाले हैं। नोट कर लो, मैं ये पॉज करके नोट कर लो बेटा, मैं दोनों बॉक्सेस को मैं एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ बनाने वाला हूँ, है ना। तो मेरे पास एक था L इक्वल टू b+4, एक हो गया L इक्वल टू b, इसका बॉक्स मैंने बना दिया यहाँ पर। ट्वेंटी 16 10 20। ठीक है, ये है L इज इक्वल टू 36 माइनस बी। ठीक है ना, अब ओके, अब इसको ग्राफिकली, आंसर भी ग्राफिकली निकलेगा इसका, है ना, आंसर भी ग्राफिकली ही निकलेगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या निकलता है इसका आंसर, है ना। आई होप ये विजिबल होगा सबको, है ना। तो देखो L को हम लेते हैं यहाँ पर, ये L ले लिया अपन ने और इधर B ले लिया इसको, है ना। L को अपन ने किस पर ले लिया, x एक्सिस पर ले लिया, और B को अपन ने y एक्सिस पर। देखो L की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 26, तो अपने को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, 13 बॉक्स बना दिए हमने। अब यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, लास्ट में 26। स्केल क्या लेंगे बेटा अपन, स्केल x ऑन x एक्सिस लिखना पड़ेगा, है ना। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। और y एक्सिस पर y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 20, इस पर भी यही ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हाँ, तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट में 20। अब यहाँ देखो बेटा, L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1। अच्छा, ये तो यहाँ पर आएगी बीच में कहीं पर, और L की वैल्यू 5 4 और 5 के बीच में आएगी, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, इसके लिए बना रहे हैं। फिर L की वैल्यू 4, B की वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट जो मिला आपको यहाँ पर मिला, L की वैल्यू 4, B की वैल्यू 0 पर। ठीक है, इसको हमें बनाना पड़ेगा, बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया, मेरे हिसाब से सीधी बनी होगी लाइन। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं, इसके लिए बनाते हैं L = 26, B = 16। ये रहा L = 26, B = 16। मैं स्केल को थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से, आपको स्केल को अलग से ऊपर लिखना पड़ेगा। 16 and 26, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना, इन द एंड ऑफ ग्राफ आ रहा है। विजिबल नहीं हो तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, है ना। अभी हो सकता है इसको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे तो विजिबल हो जाएगा। और फिर है L की वैल्यू 16 और B की वैल्यू 20, ये 16 और 20। वो गड़बड़ हो गई ना। सिक्स 26 और 10 है, 26 और ये गलत हो गया, 26 और 10 था बेटा, है ना, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, हाँ अब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे इन दोनों को मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो ये कहीं 20 पर यहाँ कट करेगी। ये जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट देखो आपको जनरली मिल जाएगा, मिल गया 20,16। तो L कितना आया आपके पास में, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो गई, L = 20 मीटर और विड्थ क्या हो जाएगी आपके पास में, $16 मीटर। आप चेक कर सकते हैं वापस फॉर्मूला में पुट करके, देखो L + B की वैल्यू आ रही है 36, 20 + 16 कितना होता है 36, आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नोट कर लो बेटा इसको, है ना, नोट कर लो इसको। L और B की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है गार्डन की, हो गया। चलिए आगे देखें, चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में 3 ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। 6 के अंदर में 3 ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, हालांकि ग्राफ आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, है ना, मतलब इक्वेशंस जो कंसिडर करनी है वो आपको अपने हिसाब से करनी है, मगर फिर भी 3 बनानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना, सॉल्यूशन नंबर 6। अब इस 6 के अंदर में बेटा आपके पास में 3 कंडीशंस हैं। पहला क्या कंडीशन है, देखो एक इक्वेशन आपको गिवन है, पहले तो मैं लिख देता हूँ गिवन कंडीशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0, है ना। ये एक इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन आपको अपनी तरह से माननी है ताकि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो केस फर्स्ट अपन देख लेते हैं, है ना, क्या दे रखा है कि लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, शुड बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, SEC, ठीक है, लाइन शुड बी इंटरसेक्टिंग। चलिए ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग होने के लिए फॉर द लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, क्या होना चाहिए बेटा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 A1/A2 इज नॉट = B1/B2। यानी आपको जो लाइन बनानी है, लेट द सेकेंड लाइन इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज
2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमें देख लेते हैं, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है, 2 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 4। सो आ गया, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, these lines are पहला कंडीशन क्या था कि लाइंस जो होनी चाहिए वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, है ना। तो लाइन शुड बी इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमने मान लिया हमारे हिसाब से सेकंड इक्वेशन जो है, जो सेकंड लाइन है वो क्या है, 2x प्लस दिस। ये अच्छे से माननी है आपको, अपनी इच्छा से माननी है ना। मैंने ये मानी, आप जरूर नहीं यही माने, आप कुछ भी अपनी इच्छा से रख सकते हैं। बट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो सेटिस्फाइड है। इसको ग्राफ पर बना, अब इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए पहले अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें बॉक्स बनाते हैं, 4 इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये बॉक्स हमने बना दिया, 4 इक्वेशन फर्स्ट, ये x ये y। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी वाली है, ये वाली है ना। और इक्वेशन सेकंड जो है ये वाली है। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0 हो गया पूरी टर्म, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर y की वैल्यू 2 पुट कर दे, तो अगर 1 पुट करेंगे तो 8 माइनस 5 3 नहीं आएगा। y की वैल्यू 2 पुट करो, अगर y की वैल्यू 2 पुट करी तो 3 टू जा 6, है ना। 3 टू जा 6, 2 पुट किया ना y की जगह, 3 टू जा 6, और 6 माइनस 8 माइनस टू इधर जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये x और y की वैल्यू होगी। इक्वेशन कौन सी है आपके पास में, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फॉर सेकेंड इक्वेशन, 4 इक्वेशन सेकेंड बेटा, यहाँ देख लो, 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके भी बॉक्स बनाओ, ये x y, ठीक है ना। अच्छा, अगर y की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस 8 हो जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, और 8 अपॉन 2 4 बन जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4, और उधर जाएगा प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। यहाँ 1 पुट किया तो 4 आ गया ना। अब 4 माइनस 8 कितना बचेगा, माइनस का 4, इक्वल के उधर भेजोगे तो प्लस का 4, यहाँ 2 है, डिवाइड करेंगे तो 4/2 मतलब 2, ठीक है। आगे समझ में, चलिए ग्राफ बनाए, ठीक है। ला ला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके। 1 ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अच्छा, यहाँ देखो कि पहले लाइन के लिए देखते हैं कि x इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0 पर पहला पॉइंट मिल गया। x इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 2 पर, तो y इक्वल्स टू 2 पर x की वैल्यू 1 है, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। इन दोनों को मिला दो, सॉरी कभी कभी हाथ ही पता नहीं कहाँ चला जाता है ना, ऐसा कुछ ना, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो दूसरा है, देखो बेटा यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0 पर तो पॉइंट तो यही आया, ठीक है। और फिर वहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों की जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
बस हो गई। यहाँ लिख देना बेटा 2x प्लस 4y माइनस 8, इंटरसेक्टिंग आ रही थी ना, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइन, है ना, इज इक्वल टू 0। और इसके लिए क्या लिखोगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नोट कर लो, ग्राफ बना लो, फिर सेकंड कंडीशन लगाते हैं इसके लिए। ग्राफ बना लो, सेकंड कंडीशन लगाते हैं फटाफट से। क्या कंडीशन है सेकंड? हाँ, क्या कंडीशन है सेकंड? सेकंड कंडीशन है बेटा इसकी कि लाइंस आर पैरेलल, है ना, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए देखते हैं फटाफट से, फटाफट से पैरेलल के लिए देखते हैं। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, चलिए, है ना, सेम कंडीशन, क्वेश्चन तो वही है आपके पास में गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। कंडीशन केस जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है कि लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस, क्या दे रखा है, पैरेलल लाइंस। अच्छा ठीक है, 4 मुझे बताया लाइंस टू बी पैरेलल। अगर लाइंस को पैरेलल होना है तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एम आई राइट? लाइंस को पैरेलल होना है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अब ये ध्यान रखो कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है b1 अपॉन b2 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में लेट द सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लिया अपन ने 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, -9 की जगह -10 कर लो। ठीक रहेगा 12, है ना, इक्वेशन सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो आप ऐसी इक्वेशन बनाएं जिससे ग्राफ बनाने में इजी रहे, है ना, वरना फिर कहेंगे कि सर आपने तो बताया नहीं था, हमारे तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना। तो बेटा इक्वेशन ऐसी बनाएं जिससे क्या रहेगा, ग्राफ जो है थोड़ा सा इजी रहे, है ना। चलिए देखें। अच्छा, तो ये हो गई। अब यहाँ पर से देखो बेटा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है ना, तो a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 2/4, शॉर्ट करा आएगा 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, शॉर्ट करा आया 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालो, ये आया -8 प्लस 8 आएगा उधर जाएगा तो, और अपॉन 12 ये आया बेटा 2/3, है ना, 4 से करेंगे तो 2/3, यानी सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। देयरफॉर these two lines are parallel to each other। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए तो वही रहने देते हैं, उसके लिए चेंज नहीं करते हैं, वैल्यू जो है वो रहने देते हैं, दूसरी के लिए चेंज कर देते हैं, है ना। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है आपके पास में, कहाँ गई भाई इक्वेशन, क्या कंसिडर करी थी अपन ने, ये रही 4x प्लस 6y माइनस 12, है ना। तो 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज इक्वेशन क्या है आपके पास में, 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 4। अब है यहाँ पर हम क्या करने वाले बेटा, वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, देखो पहला ही देख लेते हैं अपन, x y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो 4x माइनस 12 बचेगा, -12 को उधर वैल्यू प्लस का 12,
4x है, 4 से डिवाइड करोगे 12 को, क्या हो जाएगी? देखो कहानी देखो, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 4 इज इक्वल टू 12, है ना? तो x इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 12/4, कितना आया? 3। तो यहाँ पर ये आपको रफ में करना है ना, फेयर काम नहीं करना है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, ठीक है? अच्छा, अब और क्या पुट कर सकते हैं? हम पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 2 पुट करके देखो, y की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो 6 से 12, 6 2 जा 12 और 12 माइनस 12 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। ठीक है बेटा, नोट कर लो पॉज करके, मैं फिर ग्राफ बनाने वाला हूँ इस तरफ, पॉज करके नोट करें, ग्राफ बनाने वाला हूँ, हो गया? चलिए ठीक है। सेकंड कंडीशन पैरेलल के लिए देखो, है ना? अब हम पुट करते हैं इसको ग्राफ पर, ये x ये y, ये ओरिजिन आपका 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। दूसरा क्या है? y पर देख लेते हैं, 1 2 3 4, है ना? वैसे y की तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। अच्छा, y की वैल्यू 0 पर, पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखते हैं, y की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 4, ठीक है। y की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 1, मेरे हिसाब से बन गया, ठीक है? ठीक है। दूसरा क्या है? पहले चाहो तो आप लाइन बना देना, ये वाली, ये पूरी लाइन जो है वो अच्छे से, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, सारा मार्कर 3 इसमें, है ना? मार्कर 3 की इसमें से वो स्क्रीजिंग हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन पुट करेंगे, यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ इस क्वेश्चन का, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना? पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन के लिए लाइन बनी हुई है। अगर देखो x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 3, ये रहेंगे, ठीक है। दूसरा है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, ये रहा। अब अगर जनरली अपन इस पॉइंट को बनाएंगे, है बेटा, तो एक्चुअली में मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, पर ये लाइन जो आएंगी वो इसके पैरेलल आएंगी, ये मिलेंगी नहीं कभी। ये दूसरी लाइन क्या होगा आपके पास में? 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बना लो बेटा, बना लो। आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल पैरेलल आएंगे, मेरे पास तो ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आने वाली है। हो गया? चलो आगे बढ़े। थर्ड कंडीशन क्या है? देखो, थर्ड कंडीशन है क्या? थर्ड जो कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए आपका लाइन का कोइंसिडेंट होना जरूरी है ना? लाइन क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, फॉर लाइंस टू बी कोइंसिडेंट, लाइंस के कोइंसिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होना चाहिए। लाइंस के कोइंसिडेंट होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। क्लियर है बात? सही है, समझ में आई बात? अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो मुझे एक लाइन बनानी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेट द सेकेंड इक्वेशन इज, क्या हो सकती है सेकेंड इक्वेशन बेटा? 4x प्लस, देखो सबका डबल कर दो, 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब कर लो, a1/a2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? देखो 2/4 1/2, b1/b2 करके देखो 3/6 1/2,
C1/C2 करके देखो, 8/16 1/2 क्या है बेटा? सिंस A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, therefore these lines are coincident lines. ठीक है, these lines are coincident lines, है ना? यहाँ पर चेंज करना है 4 6 को, यहाँ क्या कर देना है 16 कर देना है। हाँ, वैल्यूज देख लो आप, वैल्यूज देखो, वैल्यूज देखिए बेटा, पहली वाली वैल्यू तो सेम रखना है, पहली वाली वैल्यू को चेंज करना है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 1 आएगी। करके देख लो, सेम आएगी, कोई इंटर नहीं आने वाला है। नोट कर लो, पॉज करके, फिर ग्राफ बना देते फटाक से, पॉज करके नोट कर लो, ग्राफ बना देते फटाक से। हो गया, पॉज हो गया, नोट कर लिया, चलिए ग्राफ बनाए। देखिए ग्राफ, देखिए इसका, क्या बात है? हाँ, तो सभी गाना गा रहे हैं भाई, सभी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, गाना गा सकते हैं सर? नहीं गा सकते? गा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, ये तो ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा देखो, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 4, दोनों लाइन के लिए, ठीक है। और फिर क्या है, x1 है y2 है, ये x1 है, ये y2 है, कुछ इस तरह से बनाओ, इसी को बढ़ा दीजिए, यहाँ लिख देना इधर 4x प्लस 6y माइनस 16, और यहाँ लिख देना 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना? ये आपके हो गई, ग्राफ हो गया, नोट कर लो, और कोइंसिडेंट कर दी लाइंस, नोट कर लो, लाइन कोइंसिडेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जंप ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लिया क्वेश्चन के? चलिए ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ गया हुआ, देखो ये है, जो काउंट करो 3 तक आ जाएगा, आ गया? चलिए ठीक है ना? ओके, 3 तक काउंट किया, आ गया था 3 तक में, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यह है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अरे इसमें क्या है कि आपको 2 लाइन दे रखी है ना, आपको उनको ग्राफ पर बनाना है, सॉल्यूशन उनको ग्राफिकल करना है, और फिर आपको जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं और शेडेड करना है ट्राइंगल को। इक्वेशन देख लेते पहले, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, 3x प्लस 2y माइनस 2, 3x प्लस 2y माइनस 2, ये मार्कर इसमें जो होता है, मतलब मुझे तो इधर चाहिए था। ठीक है, चलो अब देखो, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 इक्वेशन को फर्स्ट कर लेते पहले। तीन बनाएंगे, इसमें 3 निकालेंगे, ट्राइंगल अच्छा बनेगा। ये x ये y, अच्छा x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो आप 2, x की वैल्यू क्या होगी, -2 + 1 -1 तो 1 बन जाएगी, ये बनेगी
हाँ, इसको ऐसे लिखो, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन। इसको इधर भेज देना, दोनों चीज़ें क्या हो गई, साइन चेंज हो गई। तो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस वन, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस वन 0। y की वैल्यू माइनस वन पुट करो, माइनस वन पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। 4 इक्वेशन 2, 4 इक्वेशन सेकंड देखो बेटा, इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 करते हैं, है ना। और इसको भी मैं यहाँ लिख दूँगा माइनस 2y, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं। ये x ये, अच्छा y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो नहीं 0 पुट करता हूँ पहले, y की वैल्यू 0 पुट करनी है तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 के तो 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4। अच्छा, फिर y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट कर दूँ, 6 पुट किया तो y की वैल्यू अगर 6 पुट करें तो 12 माइनस 12 0 आ गया। चलिए ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम ग्राफ भी बनाएंगे, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज है इसलिए थोड़ा सा कैसा बनाएंगे कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सा हो जाए इसमें। माइनस ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस का y है और ये प्लस का x है। देखो बेटा, है ना, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, है ना। y माइनस में है क्या, y माइनस में ये माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फॉर फर्स्ट लाइन दिस वन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए जब x 1 है तो y की वैल्यू 2 है, जब x 1 है तो y की वैल्यू 2 है, बना पहला पॉइंट। जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये बना दूसरा पॉइंट। ठीक है, जब x माइनस 1 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, x की वैल्यू माइनस 2 है सॉरी, तो y की वैल्यू माइनस 1 है, ये बना तीसरा पॉइंट। ठीक है, देख लो बिल्कुल एग्जैक्ट बनी है मेरी, है ना, माइनस में से भी पास हो रही है, वेरी गुड, है ना। चलिए हो गया। अब अगला देखो, ये लाइन कौन सी है बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी लाइन कौन सी है, x4 पर y 0 कर दिया, x4 पर y 0 है, कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं 0 है ना। दूसरा क्या है बेटा, x2 पर y की वैल्यू 3 है, x2 पर y की वैल्यू 3 है, x2 y3 मेरा 2 मेरा 3। अगला क्या है,
देखो ये ना 4,0 2,3 हो गया 0,6 और y0/6 जनरली जब इसको मिलाएंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये लाइन मिली जाएगी और फिर भी ये ध्यान रखें ये आंसर आएगा इसका। तो वर्टिकल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, देखो ये ट्राइंगल बना है पास में, मैं शेडेड करता हूँ इसको, ये शेडेड है। ये जो शेडेड एरिया है ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेटा 2,3, ये क्या है 0,-1 फिर -1,0 और ये क्या है 4,0 है ना। नोट कर लो बेटा इसको, ये आंसर आपके वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। नोट कर ले बेटा इसको, ये आपके आंसर्स हो गए, आंसर्स हो गए हैं, क्लियर है बात आगे समझ में, मेरे हिसाब से आगे भी होगी है ना। तो स्टूडेंट्स पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज खत्म होती है इस लेक्चर में, इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए मेथड सब्स्टिट्यूशन के साथ में। उसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, हालांकि फिर भी हम उसको हल्का से इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स जो क्लास 10th में हैं, जो CBSE में, और इवन तो RBSE का भी सिलेबस सेम हो चुका है, इस साल से CBSE RBSE का सिलेबस सेम रहेगा, तो आप जो इंग्लिश मीडियम RBSE वाले बच्चे हैं उन्हें भी ये प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और भी जिनको ये लगता है कि ये जो बोर्ड जो क्वेश्चन है वो जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस या जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे बोर्ड के है ना, अदर स्टेट बोर्ड जो होती है उनके भी काम आ सकता है, तो उन्हें भी शेयर करें, क्लियर, और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। बात आ गई स्टूडेंट्स समझ में, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय।